देखो यार, अपन व्हाइट बोर्ड पे जो ना बाद में चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात तुमसे करना चाहता हूँ। सो बेसिकली जो ना मेरे पास में डेली हजारों मैसेजेस, कमेंट्स, मेल सब कुछ आ रहे होते हैं कि भैया हमारी ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम है। और मैं बच्चों के जो ना मैक्सिमम मेल्स का रिस्पॉन्स भी देता हूँ, मैसेजेस का रिस्पॉन्स देता हूँ। लेकिन अभी जो ना मैंने कुछ एक दो दिन में स्ट्राइक सीरीज में जब वन ऑन वन इंटरेक्शन के साथ बच्चों से बात करी, तो फिर मैंने एक चीज को समझा ना कि लाइक जो बच्चे हैं जितने भी, उनकी कुछ सिमिलर प्रॉब्लम्स है, कुछ कॉमन क्वेश्चन है, कुछ कॉमन डाउट्स है, कुछ कॉमन ऐसी चीजें हैं जो उनकी प्रिपरेशन में जो ना अड़चन बन रही है। और वही कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनको टॉपर बनने से रोक रही हैं। तुम्हारा जो एक ड्रीम है 95 98% का, उसके बीच में जो ना कुछ बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स है। सो दैट्स वाई यार, मैं ये एक बड़े भाई की तरह बात बता रहा हूँ। प्लीज इस वीडियो में एंड तक रुकना, क्योंकि हम उन सारी की सारी प्रॉब्लम्स के बारे में जो ना बात करने वाले। लिटरली तुम्हारी जितनी सारी प्रॉब्लम्स है, हम हर एक को डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने उनसे वन ऑन वन बात की है। और मैं उनसे उनकी प्रॉब्लम सुन के आया हूँ पूरी क्लास में, जब वो बताते कि भैया ये प्रॉब्लम है, मैं तो नहीं कर पा रहा, टॉपर कैसे कर ले रहा है। तो वही चीज की आज हम लोग बात कर रहे होंगे इन दिस वीडियो। सो स्टे इन दिस वीडियो, अभी चलते व्हाइट बोर्ड। तो देखो यार, मैंने जब बच्चों से बात करी ना, तो मैं उन्होंने मुझे जो ना कुछ बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स बताई। ठीक है, और वो जो तीन चार प्रॉब्लम्स है, जो समझ में आ रहा था कि यार ये कितने गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, और अगर ये ऐसे ही चलते रहे, यही सोचते रहे, यही इनकी थिंकिंग रही, यही थॉट प्रोसेस रही, तो ये कभी टॉपर नहीं बनने वाले। उन्हीं के मैं अभी तुमको सॉल्यूशन देने वाला हूं। अभी डायरेक्टली अगर अपन आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले तो जो ना मेरे पास में जो सवाल आया था, दैट वाज कि भैया कितने घंटे पढ़े। मतलब यार, मैं जो ना ये सवाल सुन करके मैं थोड़ा सा लाइक, मैं जो ना थोड़ा, आप समझ रहे हो, आप जब बहुत समय से पढ़ा रहे होते हो, ठीक है, और फिर आपने बहुत सारे बच्चों से बात की हुई होती है, ठीक है, तो ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कितने घंटे पढ़े। कि यार अभी बच्चा वही सोच रहा है, उसकी थिंकिंग जो ना उधर ही पर अटकी हुई है कि भाई हमको कितने घंटे पढ़ना है, टॉपर कितने घंटे पढ़ता है। 7 घंटे डेली पढ़ाई करो, क्लास 10th में बच्चा घुसता है, उसके सामने ऐसे हाइप बना दी जाती है। तो यही जो एक प्रॉब्लम थी, मैंने समझा कि हाँ भाई कितने घंटे पढ़ाई करे। तो उस बच्चे को मेरा एक क्लियर कट जवाब था कि यार देखो, ये तो मेरे को भी नहीं पता। तो कह रहे भैया फिर टॉपर कैसे, कितना क्या पढ़ रहा है, वही बता दो। तो यार मैंने कहा वो भी कोई ऐसे सेट करके थोड़ी पढ़ता है कि लाइक आप लेकर के ये सोच रहे हो, टॉपर्स जो होते हैं ना वो सेट कर लेते हैं, उनका टारगेट होता है कि 10 घंटे डेली पढ़ेंगे। भाई एक छोटी सी बात याद रखना, दिन भर किताब हाथ में पकड़ के आपका मन नहीं है उस किताब में, और सिर्फ आप दिखावा कर रहे हो कि आप पढ़ रहे हो, वो पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई एक्चुअली वो रही लाइक हो रही होती है कि तुम 10 घंटे की नींद भी ली हुई है, तुम सुबह जब उठ रहे हो तो अगर अच्छे मन से 3 से 4 घंटे पढ़ ले रहे हो, वो पढ़ाई होती है। और इसमें समय घंटों की तो बात ही नहीं होती। तुम समझ रहे हो, कितने घंटे पढ़ रहे हो उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। बात होती है अपने टारगेट की, कि आज मैंने ये एक पर्टिकुलर चैप्टर ऐसे लाइक थिंकिंग के साथ स्टार्ट किया है कि मैं इसे कंप्लीट करूंगा, तो इसे जब तक मैं कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक मैं पढ़ता रहूंगा। अब वो चैप्टर 1 घंटे में कंप्लीट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वही चैप्टर 8 घंटे खिंच रहा है तो तब पढ़ता रहूंगा, लेकिन मैं उसे कंप्लीट करके ही सोऊंगा। और ये एक जो ना लेकर के अड़ियल नेचर होता है टॉपर्स का, कि चीजों को कंप्लीट करना है, बीच में नहीं छोड़ना है। तो ये चीज को याद रखो कि तुम्हारे कितने घंटे पढ़ने से फर्क नहीं पड़ता, तुमने कितने भी घंटे पढ़ के क्या उस टारगेट को अचीव कर लिया, वो उससे फर्क पड़ रहा होता है। पहली चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है, अब भैया सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, बच्चे भी बोल रहे थे, इवन दो स्ट्राइक सीरीज में आकर के तो उनकी काफी ज्यादा हेल्प हो गई थी। वो मेरे से ये बोल रहे थे कि भैया देखो, अभी जब तक हम यूट्यूब पर पढ़ रहे थे ना, हमारे को ऐसे कोई स्पेसिफाइड गोल भी तो नहीं पता होता था ना। टॉपर्स को क्या एक चीज क्लियर होती है कि इतना पढ़ना है, हमको तो यही नहीं पता हमको पढ़ना कितना, और ये प्रॉब्लम है। अगर तुम डीप डाउन अभी खुद से इस वीडियो को देखते हुए पॉज करते हुए खुद से एक सवाल पूछो कि क्या यार मुझे पता है कि आज का मेरा पढ़ाई का टारगेट क्या है, मेरे को एक हफ्ते में कितना क्या कंप्लीट करना है, मुझे कब सिलेबस डन करना है, क्या कोई मैंने स्पेसिफाइड एक डेट सेलेक्ट कर रखी है कि इधर तक में मेरी फिजिक्स में पड़ जाएगी, इधर तक में मेरी केमिस्ट्री में पड़ जाएगी, या इस दिन से मैं क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करूंगा, कुछ है ऐसा प्लान? और नहीं है तो तुम ये समझ लो तुम एकदम गलत ट्रैक पे हो। बस यही अंतर होता है तुम में और एक टॉपर में। और उस अंतर को तुम मिटा सकते हो कि अगर तुम लेकर के जो ना स्ट्राइक सीरीज में आ सकते हो, क्योंकि मैंने बच्चों से उधर ही पर लेकर के जो ना बात करी है। इट्स टोटली अप टू यू, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तुम्हारे पर है, तुमको पढ़ना है इससे कि नहीं पढ़ना है, मेरा फर्ज है बताना। तो मैं बता रहा हूं, तो बेसिकली तुम स्ट्राइक सीरीज में पढ़ सकते हो। लाइक बेसिक सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट इज 1799 रुपीज। उसमें वन ऑन वन इंटरेक्शन है, लिटरल तुम जूम जैसे पोर्टल पे जो ना बैठे होगे, वन ऑन वन बात कर रहे होगे। द क्लासेस विल कंक्लूड विद इन अ ड्यूरेशन ऑफ 10 डेज। मैराथन्स जो ना पीसीएमबी के फॉर्मेट में हो रही होंगी। यहाँ पर चैप्टर वाइज डिजिटलाइज नोट्स हम तुमको प्रोवाइड करेंगे, तुमको यहाँ पर डीपीपीज मिलेंगी, तुम डेली उनको सॉल्व करोगे, तुम्हारी एक हैबिट बन जाएगी। टेस्ट सीरीज मिल रही होगी, उसको सॉल्व करोगे, हैबिट बन जाएगी। तो ये सारी चीजें मिल रही होंगी। ये क्लासेस स्टार्ट हुई थी 1 अगस्त से।
2 से 3 क्लासेस हुई हैं, लेकिन द बेस्ट थिंग वुड बी कि अगर तुम बेसिक की जगह लाइक प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे, ये 4499 रुपीज का आता है, आज आखिरी दिन है इसकी ये प्राइसिंग, अगेन ये 5499 रुपीज का हो जाएगा, ये लेकर के तुम ले सकते हो। इसमें बेसिक फ्री है फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें पूरे सब्जेक्ट्स तुम्हारे, प्रणय भैया मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मेरी 2 से 3 क्लासेस हो गई हैं, आज भी हमारी क्लासेस हम 4 चैप्टर केमिस्ट्री के करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम मस्त लाइक वन ऑन वन इंटरेक्शन होती है, तो इसमें तुम पढ़ सकते हो। ये 1 महीने तक जो ना पूरा सिलेबस डन कराएगी, वो 10 दिन में करा रही थी, 1 महीने में कराएगी, तो ज्यादा अच्छे से पढ़ लोगे। उसके बाद में अगर तुम चाहते हो भैया मेरे बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी कवर हो जाएं, सो देन यू कैन टेक द ब्रह्मास्त्र का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ये लेकर के तुम्हारे को प्लस तो देगा ही देगा, कोड इजी 2000 वाला फ्री देगा ही देगा, सारी ई बुक फ्री देगा ही देगा, तुम्हारे को एक डिटेल्ड लेक्चर वाली सीरीज फ्री देगा ही देगा 4000 रुपए की, और साथ साथ तुम्हारे पास में टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ फ्री होगा, और साथ साथ मेंटोरशिप फॉर होल ईयर इज ऑल्सो फ्री। तो ये तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है, और दिस स्टार्टेड फ्रॉम द 2 अगस्त, सिर्फ 2 क्लास हुई हैं, सो इट्स द बेस्ट टाइम दैट यू शुड एनरोल, क्योंकि तुमको वो क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी तो देखने को मिली जाएगी ना, ये तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है, और ईयर लॉन्ग हेल्प करेगा क्योंकि इसमें मेंटोरशिप है, तो ये चीज तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो अगर अभी मैं आगे बढ़ूं तो अच्छा, तुमको अवॉइड करना है यहाँ पर से लेकर के इन चार्जेस को, तो तुम काउंसलर से बात कर सकते हो, दे विल प्रोवाइड यू विद द डिस्काउंट एंड ऑल, तो तुम इसमें बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो, वन ऑन वन इंटरेक्शन से पढ़ सकते हो। अब जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो मैं सुन रहा था और बच्चे बोल रहे थे मेरे से कॉन्स्टेंटली, भैया फिजिक्स में ये वाली किताब इस्तेमाल कर रहा हूँ, सही है, भैया केमिस्ट्री में ये वाली इस्तेमाल कर रहा हूँ, सही है, भैया कौन सी किताबें और खरीद लो। अरे भाई, कौन सी और कितनी बुक से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सवाल करना बंद करो। कोई भी एक जो सवाल अभी लाइक जो किताब तुम्हारे पास एक अवेलेबल है ना, उसको लेकर के बस एक चीज याद रखो, कंप्लीट करना है। मैं फिर से देखो, जैसे मैंने पहले लाइक पॉइंट में ही बताया कि टारगेट अचीव करना है, यानी उसको कंप्लीट करना है। सेम इधर पे अभी सेम सीन है कि एक किताब है, एक कर दो बहुत है, फिर दूसरी खरीद लो, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, लेकिन एक तो करो पहले। तो जो तुम्हारे पास में अभी स्कूल की बुक्स हैं, ठीक है, जो तुम्हारे को लेकर के लाइक रेफरेंस वाली बुक्स मिली होंगी, दैट्स मोर देन एनफ, प्लस तुम्हारे को अगर तुम पीवाईक्यूज कर लेते हो फिर वो बढ़िया है, ठीक है, और उसके बाद में अगर तुम यहां पर से जो हमारी डीपीपीज मिल रही है वो लगा लेते हो, ठीक है, तो बस भैया हो गया आपका काम, दैट्स ऑल। कोई किताब की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो ना जब तुम यहां पर पढ़ोगे, देखो जैसे हमारी टेस्ट सीरीज भी है, तुम लेकर के जो तुमको टेस्ट सीरीज मिलती है उसमें फायदा क्या है, अब ये समझना, तुम किताब पढ़ोगे, किताबों में 50 तरीके के सवाल है, लेकिन हर किताब में कुछ सवाल जो ना रिपीटेड होता है, सेम पैटर्न हो जाता है, कुछ उतना ज्यादा ऑथेंटिसिटी नहीं मिलती। लेकिन जब हम 50 किताब के सवालों को जोड़ करके एक जगह पर ला करके रख देते हैं, पीवाईक्यूज से उनका स्टैंडर्ड मैच करा लेते हैं, और साथ साथ हम उनको प्रिडिक्ट कर लेते कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे, तो उस हिसाब से जब तुम एक टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे ना, तो वो पता क्या होगा, वो एक टेस्ट सीरीज तुम्हारी 50 किताबों के बराबर होगी, तो वो तुम सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली, तो वो भी एक चीज है, ठीक है। तो ये चीज तुम्हारी हेल्प कर रही होगी। उसके बाद में लेकर के अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो गोइंग फॉरवर्ड कोचिंग से क्या होगा, ये सबसे बड़ी दिक्कत है भाई। इसको मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। बच्चे बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं, और तुम जो ना लिटरली लाखों रुपए पे करते हो कोचिंग्स में, ठीक है, तुम लाखों रुपए दे रहे होते, 10-10 15-15 हजार एक साल की जो है ना लेकर के फीस हो रही होती है एक सब्जेक्ट की। मतलब मेरी लोकेलिटी में कोई भी आपको सब्जेक्ट जो है ना पढ़ना हो, तो अगर आप लाइक झांसी तो फिर भी जो ना टीयर 2 सिटी है बेसिकली, यहाँ पर अगर तुमको फिजिक्स पढ़ना है 1000 रुपए जो है ना सिर्फ फिजिक्स की फीस है, तो अगर बच्चे को 6-7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो 70-80 हजार रुपए लाइक कोचिंग फीस जा रही होती है, और ये इतना ज्यादा होता है लिटरली, आपको कुछ नहीं मिलता। इसको मैं बता रहा हूँ भाई एक एग्जाम्पल के थ्रू। एक लड़का है राम, एक लड़का है श्याम, ठीक है, 2 लड़के हैं। अब ये लेकर के जो ना भाई ये कोचिंग जाता है, ठीक है, ये कोचिंग जाता है और ये कोचिंग नहीं जाता, ठीक है, ये कोचिंग नहीं जाता, ये चीज याद रखना। अब मैं बताऊंगा, एक टेस्ट हुआ, ठीक है, एक टेस्ट हुआ, उसमें हमारे राम भाई के नंबर आए 35 आउट ऑफ 40, ठीक है, और हमारे जो ना आउट ऑफ 50 बात कर लेते चलो, ठीक है, 35 आउट ऑफ 50, और हमारे श्याम भाई के जो ना लेकर के नंबर आए पता कितने, 48 आउट ऑफ 50। अब ये मैं विद एन एग्जाम्पल बताऊं कैसे प्रूव करूंगा, देखो पता है यूं लाइक ये जो यहाँ पर जो तुम देख रहे हो राम और श्याम का, ये पता क्या हुआ कि ये कोचिंग जाके भी कम नंबर क्यों ला पाया, क्योंकि इसने जो ना एक लेकर के थिंकिंग बना ली थी कि इसकी जो पढ़ाई है ना वो सिर्फ कोचिंग जाने से चल रही है। तो वो पता क्या हुआ, कुछ समय तक ये कोचिंग गया, लेकिन फिर ये ग्राफ इसका गिर गया। तुम समझ रहे हो, इसका ग्राफ जो है ना लेकर के पहले बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और फिर एकदम से गिर गया। क्यों? क्योंकि इसे ये लगने लगा था एट द मोमेंट कि मैं बस कोचिंग में बैठ रहा हूँ, मेरा काम हो रहा है। तो भाई कोचिंग डजंट हेल्प यू, लेकिन ये बंदा जो है ना ये लेकर के कर रहा था सेल्फ स्टडी। तुम समझ रहे हो, ये कर रहा था सेल्फ स्टडी, तो इसका ग्राफ भले ही धीमे धीमे बढ़ा, लेकिन सिर्फ बढ़ता रहा। तुम समझ रहे हो, इसकी जरा जो है ना लेकर के ऐसे गिरा नहीं। तो यही एक फर्क होता है कि आप बस ये सोच रहे हो कोचिंग से क्या होता है, कोचिंग से क्या होता है, ऐसा भाई देखो ऐसा है ना, ये कोचिंग वोचिंग से कुछ नहीं होना, ठीक है। तुम लेकर के, और इवन दो एट दिस मोमेंट जहां पर तुम देख रहे हो हर चीज टेक की तरफ बढ़ रही है, मेरे हिसाब से ऑनलाइन इज द बेस्ट थिंग, ठीक है। ऑनलाइन सबसे बढ़िया चीज है, वो तुम्हारी 1000 गुना ज्यादा हेल्प कर सकता है। तुम एट द मोमेंट कभी भी पढ़ सकते हो, ये नहीं है कि 5 से 6 में बस कोचिंग में स्टक दो, ठीक है। तुमको पूरे
कोचिंग मिलेगी। सो ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया चीज है, और यही जो ना तुमको लेकर के श्याम के तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो ये कोचिंग से क्या होगा, इसके इतने ज्यादा भ्रम में मत रहो, कुछ नहीं होगा, तुम अकेले बहुत कुछ उखाड़ सकते हो। नाउ कमिंग अपॉन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो सबसे बड़ी बात है कि यार भैया मैंने जो ना लेकर के अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को क्लोज कर दिया था, मैंने उसको 4 से 5 दिन बाद वापस खोल लिया। ये क्या समझ रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो? व्हाट डू यू थिंक व्हाट्स हैपनिंग विद यू? क्या हो क्या रहा है तुम्हारे साथ? तो भाई मैं तुमको बताता हूं व्हाट्स हैपनिंग विद यू, एक्चुअली व्हाट्स हैपनिंग विद यू। तुमने कभी देखा है तुम्हारे स्कूल का जो टॉपर है ना, वो इंस्टाग्राम पे अकाउंट मेंटेन करता है, उसकी ज्यादा एक्टिविटी भी नहीं होती, लेकिन वो कभी अकाउंट क्लोज भी नहीं करता। तो पता क्या है वो क्या कर रहा होता है? उसको पता है यार कि ये सोशल मीडिया जो ना, ये 15 से 20 मिनट का मेरे दिमाग को सिर्फ लोगों से सोशलाइज करने के लिए और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए मैंने डाल रखा है। सो टॉकिंग अबाउट दैट थिंग, मैं अगर ये सोचूं कि भाई साहब मैं जो ना लेकर के 6 घंटे इंस्टाग्राम चला रहा हूं और उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कि मैं अच्छा रहूंगा पढ़ाई में, भाई तुमने 6 घंटे में रील को सरका सरका के जो तुमने 1 किलोमीटर अपनी उंगली सरकाई है ना, उस 6 घंटे में तुम्हारे दिमाग में इतना स्क्रैप आ गया, इतना स्क्रैप आ गया कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस है ना, इनके साथ मैनेज करना सीखो। इनको डिस्ट्रैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर करो ही नहीं। जैसे गेम खेलते हो 15 से 20 मिनट 1 घंटा एक फिक्स कर दो ना, वैसे खेलो, तो उसमें तुम्हारी हेल्प होगी। अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, 15-20 मिनट एक्टिव रहो ना। ये कौन सी बात हुई है कि तुम सुबह सो के ही उठे हो, तुम स्कूल के लिए निकल रहे हो, उससे 20 मिनट पहले जो ना लेकर के एक्टिव हो, और फिर उसके बाद में जैसे ही घर पहुंचे तुमने फोन चेक किया कि अभी क्या हो रहा है, फिर उसके बाद में कोचिंग जाने से पहले तक भी तुम फोन ही चला रहे हो, बाद में आए तो वहां पर चला रहे हो, बीच में कोचिंग के भी फोन चला रहे हो, तो ये क्या चीजें है? तो इसको जो ना पहली बात तो थोड़ा अवॉइड करना सीखो। जो डिस्ट्रैक्शंस है ना, डिस्ट्रैक्शंस को अपना सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ही बना के रखो, उनको डिस्ट्रैक्शन मत बनने दो। ये है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। और यही 4 सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने बच्चों से 1-on-1 सुनी, उनकी प्रॉब्लम को समझा, और जितने भी बच्चे स्ट्राइक में पढ़ रहे हैं वो टोटली लाइक एक तरीके से होता है ना, खुश हैं। तो मैं चाहता हूं कि तुम भी अगर अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहते हो, तुम कर सकते हो विद द स्ट्राइक।